कि जनाब हमें तो लूट लिया गया है। अब आखिरी बॉल पे विकेट आ जाए तो सुपर ओवर भी हो जाएगा। अरे आउट है हो, ये फील्डर पीछे होता तो जनाब अश्विन ने पिछली वाइड अगर नहीं होती तो सिचुएशन कुछ और हो जाएगी। जब स्कोर टाई हो जाता है तो प्रेशर हट जाता है आपके ऊपर से पूरा, फिर आप आराम से वर्ल्ड कप भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है और भारत जीता है 4 विकेटों से। जबरदस्त परफॉर्म किया विराट कोहली ने। जनाब पाकिस्तान मैच तो हार गया, लेकिन क्या पाकिस्तान अपनी गलतियों की वजह से ही मैच हारा है या कुछ ऐसा हुआ है जिससे यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जनाब हमें तो लूट लिया गया है? उसकी वजह है क्योंकि सोशल मीडिया पर ही बात हो रही है कि हम रॉब्ड कर लिए गए हैं। उसकी वजह है क्योंकि आखिरी ओवर में पाकिस्तान के लिए सब कुछ साजगार था। ना नवाज की जो नो बॉल थी जिस पर 6 पड़ा, वो नो बॉल किसी तौर पर करार नहीं दी जा सकती थी, उसको किसी तौर पर नो बॉल नहीं कहा जा सकता था, लेकिन कोहली की फरमाइश पर अंपायर ने उसको नो बॉल करार दे दिया। चलें जनाब, यहां भी हो गया, कोई मसले की बात नहीं है। इंडिया अपनी हर जगह बादशाह साबित करता है क्रिकेट में कि भाई हम बादशाह हैं और हम बादशाह इस तरह से करके, चलो उसने ही बात मनवा ली। फिर दूसरी बड़ी और ये मुतनाज़ा चीज, ये इस चीज की इजाजत बाय का रन वो होता है जब आपसे बॉल मिस हुई हो, कीपर के पास गई हो, कीपर से भी मिस हो गई हो, उसको बाय का रन कहा जाता है। फिर लेग बाय किसे कहते हैं? आपके जिस्म से बॉल टच हो, टच होने के बाद जाए, फील्डर से मिस हो और आप जो रन भागते हैं वो बैट्समैन के पास नहीं जाता, वो लेग बाय पैड से लग के जो जाती है बॉल उसमें होता है। बहुत सारी चीजें हैं। एक तो पहली बात, आप जब हमने रिप्ले देखा कि जब वो शॉट मारा था विराट कोहली ने जो कि 6 हुआ था, पहली बात उसने, आप आगे बढ़ के एक शॉट खेल रहे हैं, आगे बढ़ के आप खेलते हैं, उसके बाद आप वो नो बॉल करार नहीं दे सकते। फिर दूसरी बात, जब वो साइड के एंगल से रिप्ले चला तो अंपायर बकायदा पीछे जाके शॉट देख रहा है, अंपायर उसी वक्त नो बॉल देता है। जब वो आपके सामने वाला अंपायर होता है, सामने वाला नो देख लेगा, वो नहीं देखेगा कि जनाब चौका पड़ा, आउट हुआ, कैच आउट हुआ, इधर गई बॉल या उधर गई बॉल। उसने देखा नो है, उसने फौरन नो बॉल दे देनी है। उसने इंतजार नहीं करना होता कि उस शॉट पर रन कितने बने, विकेट निकली या उसका रिजल्ट क्या आया। सबसे पहला सवाल तो ये, ठीक है वहां पर अंपायर मौजूद तो ना पाकिस्तान के हैं ना वो इंडिया के हैं, बट इतने बड़े मैच में जिस तरह से कह रहे हैं कि गलतियां होती हैं, मैं जो अपनी राय करूंगा, हमें भाई लूटा गया, सीधी बात है। जो रन 8 बॉलों पर 28 रन जिस तरह से बनवाए गए ये एक तरीके से नामुनासिब है। और फिर सबसे बड़ी बात, चले ठीक है आपने नो बॉल दे दी, अंपायर का डिसीजन होता है यार, अंपायर के डिसीजन को आपको एक्सेप्ट करना होता है। अगर आप एलबीडब्ल्यू भी अंपायर देता है और वही अगर नॉट आउट भी दे दे और थर्ड अंपायर उसको एक्सेप्ट ना करे, तब भी अंपायर का डिसीजन ही होता है जो आप रिव्यू लेते हैं। लेकिन जो बाय के रन दिए गए यार, ये कौन सी दुनिया में होता है? बाय के रन बताएंगे आपको, बाय के रन आपके पैर से लग के जाते हैं, भाई कीपर से छूट जाए तो जाते हैं। नो बॉल पे इकबाल साहब, नो बॉल पर एक बंदा बोल्ड हुआ है, बोल्ड हो गया ना, उसके बाद वो रन बन कैसे सकते हैं सर? ये कैसे एक्सेप्टेबल है? वो 3 रन किस तरह से दिए गए? मेरे दोस्त वो जो बॉल थी ना, उसको डेड बॉल अंपायर ने करार देके वो रन को नहीं उन्होंने लिया, उन्होंने उसको वाइट बॉल दिया, उसको वाइट बॉल करार देके, और ये रूल्स के अंदर है, आईसीसी के रूल्स के अंदर है, आप दे सकते हैं। अभी इतने बड़े मैच में अंपायर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इस टाइप की गलतियां करेंगे? देखें, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे ना जाएं आप। देखिए, दिल बड़ा रखें यार। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, पाकिस्तान ने पूरे मैच में भारत को दबोच के रखा। अगर आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक गारंटी के साथ कहता हूं सर, बचपन से क्रिकेट खेलते बड़े हुए हैं, बचपन से क्रिकेट देखते बड़े हुए हैं, और आप तो सर इस मामले में तज्जियाकार हैं। मुझे एक बात बताइए सर ऑनेस्टली, अगर यही चीज पाकिस्तानी प्लेयर बैटिंग कर रहे होते, यही चीज इंडियन बॉलर्स होते और यही तमाम चीजें पाकिस्तानी बल्लेबाजों के साथ हुई तो सर आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस वक्त ढोल पीटा जा रहा होता आईसीसी के खिलाफ भारतीय टीवी चैनल्स पर। वहां बैठ के वो सारे रोने गाने गा रहे होते हैं, वो तमाम चीजें कर रहे होते हैं। वही काम आप भी कर रहे हैं, वही काम मैं भी कर रहा हूं, वो ढोल हम भी पीट रहे हैं और आप भी बैठ के यही पीट रहे हैं। अभी आप उनको ये कह रहे हैं कि वो ढोल पीटेंगे, एग्जैक्टली यू एंड माई सेल्फ इज डूइंग द सेम। भाई शुक्र है कि अभी तक कहीं से ये सदा नहीं आई कि जनाब मैच फिक्स था। दूसरा जो पैर था उसका, वो क्रीज से आगे निकला हुआ था, आप क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं, वो नो बॉल नहीं हो सकती है एट एनी कॉस्ट, और वो आपने किसी की ख्वाहिश पर दी। या तो अंपायर उसी वक्त देख के उसी वक्त नो बॉल दे दे और कह के यार जहां भी जा रही है उसको फर्क नहीं पड़ता उससे। उसने पूरा शॉट देखा, उसके बाद कोहली को देखा, कोहली को देखने के बाद उसने नो बॉल दी। कोहली शॉट खेलते चीखा कि ये नो बॉल। फिर एक और चीज ये भी है ना, आप बाय जो होता है कि बस अब मैच तो निकल गया। एक और बड़ा तनाजा ये है, मैं आपको बता रहा हूं, बाय के रन्स किसे कहते हैं आप? या तो वो बैट्समैन को टच करे बगैर चली जाए, कीपर से छूट जाए, या फिर बैट से लग के चले जाए, उसको भी लेग बाय कहते हैं। ठीक है, लेग बाय कहते हैं, कीपर से छूट जाए
ठीक है, आपकी विकेट पर बॉल लगी है, आप बोल्ड हो, भले नो फ्री हिट है, आप आउट नहीं हो सकते, उसके रन कैसे मिल सकते हैं यार? उसके किस तरह से रन मिल सकते हैं? मुझे ये बताइएगा, ये ऐसी चीजें हैं जिसको वाकई में ना इसको समझने की अगर वो 3 रन बड़े बैड लक हुए, वो आईसीसी के रूल चेक करने पड़ेंगे कि हम लोगों ने कैप्टेंसी में गलती की क्या है जो हम लोगों ने जीता हुआ मैच हाथ से ये तो बड़ी गलती की है, बहुत सारी गलतियां की हैं। देखिए नवाज का ओवर आखिरी वक्त तक बचाना, अगर ये 20-22 रन भी होते तो नवाज जिस तरह कोहली और पांड्या सेट थे, मार देते नवाज को। नवाज ज़ाहिर है इन पिचेस पे बॉल स्पिन नहीं हो रहा, वो देखें मीडियम पेसर बन गए, आके उन्होंने थोड़ी तेज बॉल की लेकिन रन बन गए। 31 पे जब 4 आउट थे उस वक्त आपको किल पे जाना चाहिए था, उस वक्त आपको अटैक करना चाहिए था, डिफेंसिव माइंडसेट आपका रहा। इधर भी आपको देखिए, मैं एक चीज से इत्तेफाक नहीं करूंगा, आप किल पर जाते लेकिन लेट सपोज वो डिफेंसिव, वो स्पिनर्स को डिफेंसिव कर रहे थे, शुरू के 4 ओवर स्पिनर्स के उन्होंने डिफेंसिव खेले, वो फास्ट बॉलर को भी डिफेंसिव खेल लेते, लेट सपोज अगर उसमें विकेट नहीं निकलती, आपके आखिरी के 12 के बाद 20 ओवर्स 8 ओवर्स स्पिनर्स के पास आते, आप उसको कैसे टैकल करते? वो 8 ओवर के अंदर 150 रन बनाने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन ये उनकी सलाहियत है। उस वक्त देखें आप किल पर जाते तो अगर शाहीन या हारिस रऊफ, कोहली या पांड्या में से एक को भी आउट कर देते तो आपका काम बन जाता। वो पाकिस्तानी प्लेयर जितने भी आउट हुए हैं वो शॉट लगाने पे गए हैं और उसके बाद उन्होंने आउट हुए, सारे ऐसे शॉट्स खेले। हैदर का शॉट आप देख लें, ठीक है, आप इफ्तिखार का शॉट आप देख लें, इफ्तिखार भी जा रहा था ना, मतलब उसने भी कह रहा था कि अब मुझे 5वां घेर लगाना है, उसके बाद मैंने शॉट्स मारने। लेकिन द पॉइंट इज कि आपने स्पिनर 2 खिलाए हैं, आपके पास डेप्थ बैटिंग में है नहीं, आपके पास बाबर आजम है, आपके पास मोहम्मद रिजवान है, उसके बाद आपके पास शान मसूद आते हैं, फिर आप इफ्तिखार लेकर आते हैं, फिर आपके पास हैदर अली है, आप इनको ड्रॉप नहीं कर सकते, मतलब शादाब खान को और मोहम्मद अब्बास को, क्योंकि वो बॉलिंग के साथ बैटिंग भी करते हैं ना। अपना आस्ताना बंद करने देंगे आपने जो बात आस्ताने में आस भी होती है लेकिन उसके साथ काम भी होता है। जब आप काम इस तरह के करोगे तो आस्ताना क्या कर लेगा यार? अच्छा चलिए एक बात और, चलिए ठीक है, काला जादू थोड़ी हो रहा है यार, आस्ताना हो रहा है यार, मतलब हार जीत तो मैच में होती रहती है अरबाब, लेकिन मेरा ख्याल में कि हमें इफ्तिखार को और शान मसूद को क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह उन्होंने आज परफॉर्म किया है। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल, और ये इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट ऐसा है कि पाकिस्तान ये मैच हार के टूर्नामेंट से आउट नहीं हो गया। अभी पाकिस्तान को बांग्लादेश से, जिम्बाब्वे से, नेदरलैंड से मैचेस खेलने हैं, वो पाकिस्तान जीतेगा, और साउथ अफ्रीका वाला मैच अगर पाकिस्तान जीतता है तो सेमीफाइनल में है पाकिस्तान। बड़ा दुख है पाकिस्तान की शिकस्त पे, लेकिन देखिए आईसीसी है, हजारों लोगों की निगाहें हैं, रूल्स को अंपायर ने फॉलो किया है, और बाबर आजम ने भी आज आपने देखा कि उन्होंने मुख्तलिफ गेंदों पे अंपायर से जाके हुज्जत की बात की। विराट कोहली को पूरा राइट था, वो उसको बता सकता था, और किसी के कहने पे कुछ नहीं होता, जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो किया जाता है। वो ना इंडियन अंपायर थे ना पाकिस्तानी अंपायर थे, दोनों बाहर के अंपायर थे, और हमें एक सोच पता है शुक्र खुदा नहीं होना चाहिए। हमें हारे हैं, अभी ये पहला मैच है, वर्ल्ड कप अभी बहुत आगे जाएगा, अभी से इब्तिदाई मैच में हाँ ये बात जरूर है कि ये एक ऐसी शिकस्त थी जो नाकाबिले यकीन है। मैं इसमें बिल्कुल सही कहूंगा, मैं बाबर आजम की कप्तानी को क्रिटिसाइज करूंगा। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वुड लाइक टू से कि मतलब उनको तमाम जो गुर कप्तानी के आते हैं, इतने ज्यादा स्कोर के बाद आप ये देखिए कि 30 रन बनाए इंडियन टीम ने।